brought to you by Independence। आज इंडिपेंडेंस स्पेशल खाना बनेगा घर पे, क्योंकि इसके है कण-कण में स्वाद, कण-कण में भारत। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਬੇਟਾ ਜਾਪਾਨ ਤੋਂ ਲੱਭਦਾ ਹੋਇਆ ਘਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਬਸ ਪਿਤਾ ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਤੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਤੇ 22 ਸਾਲਾ ਰਿੰਨ ਤਾਕਾਹਾਤਾ ਨੂੰ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਰਿੰਨ ਦੀ ਮਾਂ ਸਾਚੀ ਤਾਕਾਹਾਤਾ ਨਾਲ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸਾਲ 2002 ਚ ਹੋਇਆ। ਸਾਲ 2003 ਚ ਰਿੰਨ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਵਿਆਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਲ 2009 ਚ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਹੁਣ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਬੇਟੀ ਵੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਮੋਹ ਕਦੇ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅੱਜ 19 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਮਿਲਣ ਵਿਛੜਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਹੀ ਸੁਣੋ। सर 2002 के करीब मैं स्टडी के लिए बाहर गया था, तो वापस आ रहा था अपना स्टडी फिनिश करके। फिनिश नहीं हुई थी, बीच में छोड़ के आ गया था, दिल नहीं लग रहा था। लेकिन बैंकॉक एयरपोर्ट पे इसकी मम्मा के साथ मेरी मुलाकात हुई थी फर्स्ट टाइम। तो वो इंडिया ही आ रही थी ताजमहल वगैरह देखने के लिए, तो उधर ही मेरी मुलाकात हुई थी। तो उसी टाइम के दौरान मेरी बातचीत हुई उनके साथ। मैंने उन्हें बताया अमृतसर के बारे में, हरमंदिर साहब के बारे में, वाघा बॉर्डर के बारे में। तो वो काफ़ी एक्साइटेड थी ये चीज़ें देखने के लिए। तो वो मेरे साथ ही अमृतसर आ गए और मेरी फैमिली के साथ 10-15 दिन रहे, इकट्ठे रहे। फिर मैं उसके बाद उसे अपना गोल्डन टेम्पल और ये सारा कुछ घुमा के फिर दिल्ली, अपना कुतुब मीनार, रेड फोर्ट, लोटस टेम्पल और ये अपना ताजमहल, जयपुर, ये सभी जगह हम इकट्ठे घूमे थे उस टाइम। कितने साल इकट्ठे रहे शादी करने के बाद? किस साल में आपने शादी की, थोड़ा ये बताइए। फिर वो वापस चलेगी उसी टाइम के दौरान। फिर वहां से जाके उसने मेरे स्पॉन्सरशिप भेजी जापान से, और 2002 के बीच ही मेरा वीजा लग गया था जापान का। फिर मैं जापान गया, फिर उधर हम इकट्ठे रहे। फिर 2003 में हमारी शादी, 2002 में हमारी शादी हो गई थी और 2003 में इसका बर्थ हुआ था 13 फरवरी को। हाँ जी। कितने साल रहे वहाँ जापान में? जापान में तकरीबन 6 साल के करीब। हाँ जी। क्या बात हुई थी आपको वापस आना पड़ा, क्या वजह था? थोड़ा वजह ये थी कि ये थोड़ी अपना इंटरनेशनल मैरिज थी। उनका कल्चर थोड़ा डिफरेंट था, हमारा कल्चर थोड़ा और है, तो अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पा रही थी। इकट्ठे रहने के बावजूद लड़ाई झगड़ा बहुत होता था, डेली कह सकते हैं, रोज कुछ ना कुछ, ये नहीं है वो नहीं है। तो वो डिस्टर्ब हो गए थे, वो भी बहुत ज्यादा, उसके मम्मा पापा भी, मैं भी बहुत डिस्टर्ब था। तो फिर मैं एक दफा झगड़ा ज्यादा हो गया था, फिर मैं वहां से रूठ के वापस आ गया इंडिया कि मैं नहीं जाऊंगा अभी। तो फिर 2004 में फिर ये उस टाइम साल का था मेरे ख्याल से, 1 साल समथिंग। तो फिर मेरे को वापस लेने आई यहाँ से। लेकिन उसी टाइम फिर उसने मम्मा ने बोला कि अब हम इकट्ठे नहीं रह सकते, तुम जापान आके रह सकते हो लेकिन हम इकट्ठे नहीं रह सकते। फिर 2004 में वापस गया, फिर डिवोर्स हो गया हमारा। तो डिवोर्स होने के बाद ऐसा होता है कि जापान में उस टाइम में ये रूल था कि कानून था, मेरे को अभी पता नहीं है, कि जब तक आपकी वाइफ आपके साथ है तब तक ही आपका वीजा है। क्योंकि गारंटर होता है वहाँ जापान में, अगर आपको वहाँ रहना है आपको कोई गारंटर चाहिए कि उसी की गारंटी की वजह से आप जापान में रह सकते हैं। तो डिवोर्स होने के बाद उसकी गारंटी खत्म हो गई थी और मेरे को वापस आना ही था, चाहे वो डिपोर्ट करते, चाहे मैं खुद से आता। फिर मैं खुद से वापस आ गया था। तो वापस आने के बाद मेरे पिताजी तबीयत बहुत खराब थी, तो फिर जा ही नहीं पाया। कोशिश भी की, इनसे टच करने की भी कोशिश की, लेकिन हो नहीं पाया कुछ भी। हाँ जी। इनकी याद तो आती होगी, कभी फोन पे बातचीत होती थी इनके साथ? नहीं, फोन पे एक बार इसकी मम्मा के साथ बात हुई थी मेरी 2005 में। मैंने इनको अपना बर्थडे पे कार्ड भेजता था, यहाँ से मैं बर्थडे कार्ड भेजता था अपने मम्मी पापा के साथ, विश हैप्पी बर्थडे विश लिख के भेजता। 2 साल भेजे लगातार, लेकिन इसकी मम्मा का रिप्लाई आया भी आप मत भेजो अभी, हम डिस्टर्ब होते हैं, आप हमें मत डिस्टर्ब करो। उसके बाद मैंने इनको फिर डिस्टर्ब नहीं किया कभी। तो बेटे का नाम क्या रखा? तो कैसे आपसे मेल हुआ? बेटे का नाम मैंने ही रखा था। मैंने इसका नाम जसलीन रखा था उस टाइम, लेकिन वो जापानीज को थोड़ा लंबा लगता था, तो इसकी मम्मा ने बोला कि जो पीछे वाला वो हम रख लेते हैं लीन। जापान में आर को ली बोलते हैं, वैसे इसका पासपोर्ट पे रीन तकाता RIN, लेकिन बोलते इसको लीन है। तो मैंने ही नाम रखा था इसका। हाँ जी। कैसे मेल हुआ? ये कितने सालों बाद आपको मिला? कैसे मेल हुआ? कैसे ढूंढते हुए आपके पास आया, थोड़ा बता दीजिए। ये मेल ऐसे हुआ कि दिल में तो था ही, ये पहले से ही था कि बच्चा है, भूल तो सकते नहीं है, सभी टाइम मेरे दिल में ही था।
तो अभी इसको कॉलेज में कोई प्रोजेक्ट मिला था, अभी तो जवान हो गया, बड़ा हो गया, इसको कॉलेज में प्रोजेक्ट मिला था, फैमिली ट्री बनाने के लिए उन्होंने बोला था। फिर इसने फैमिली ट्री बनाया, एक साइड में इसने अपनी मम्मा का नाम लिखा और उसकी फैमिली का लिखा, और मेरे साइड से इसको मेरा ही नाम पता था बस। तो ये सुखपाल सिंह के अलावा कुछ नहीं जानता था। तो कहता मेरे दिल में ये उठा कि मैं अपने पिता को मिलके उसकी फैमिली के बारे में पता करता हूँ कि क्या है, कैसे है। तो फिर इसने वहां से जर्नी स्टार्ट की मेरे को ढूंढने के लिए। हाँ जी। यहाँ कैसे पहुंचे? एड्रेस तो आपके पुराने घर का था, तो कैसे लोगों से पूछ के आपके पास है कैसे? हाँ जी, ये अपना अमृतसर एयरपोर्ट पे उतरा और 18 को उतरा था, 18 अगस्त को, और राखी वाले दिन ये पैदल ही होटल से अपने पुराने घर की ओर गूगल मैप पे इसने हमारा पुराना घर ढूंढ लिया था। इसके पास फोटोग्राफ थी मेरी और सारे डॉक्यूमेंट थे। ये दुकानों पे जा जाके दिखाता था, जो लोग रास्ते में जाते उनको दिखाता था, आपने इनको देखा है, सारी फोटो। और उन फोटो में से मेरे दोस्तों की काफी फोटो थी, मेरी थी। तो अभी उस टाइम शक्लें भी थोड़ी थोड़ी चेंज होगी, लेकिन किसी आदमी ने पहचान लिया कि ये तो हमारे यहाँ के नंगली गांव है साथ ही, वहां के लड़के थे कुछ उस फोटो में। तो उसी फोटो के जरिए फिर ये हमें ढूंढ पाया। कैसा लगा, कैसा फील हो रहा है? आपकी दूसरी शादी जो हुई है, हाँ जी। कौन सा, कितने बच्चे उसमें, थोड़ा ये बता दीजिए। और दूसरी शादी मेरी 2009 में हुई थी, उसमें मेरी एक बेटी है, 15 साल की एवलीन है। तो शादी से पहले तो शादी के टाइम तो मैंने अपनी वाइफ को सिर्फ यही बताया था कि मेरी जापान में शादी हुई है, बच्चे का नहीं बताया था। लेकिन धीरे धीरे उनको पता चल ही जाना था, मैंने फिर बता ही दिया। वो थोड़ा टेंशन में रहता था, वो पूछते थे क्यों, तो फिर मैंने उन्हें बताया कि मेरा एक बेटा है जो उधर रह गया है, मैं उसे मिला नहीं हूँ काफी देर से। फिर मेरी वाइफ ने मेरा साथ बहुत दिया, तो वो रोज गुरुद्वारे में जाके माथा टेकती कि आपका किसी ना किसी दिन जरूर मेल होगा। तो वो फाइनली वो मोमेंट 19 को रक्षाबंधन वाले दिन वो पूरी हुई हमारे। सर, आप चाहते हैं कि ये फैमिली, आपकी वाइफ भी चाहती है बेटा वापस जाए, तो आपका मन है कि ये वीजा बढ़कर आपके साथ ही रहे? हाँ जी, ये कोशिश तो मेरी यही है, लेकिन अभी इसको कॉलेज जाना है, इसका कॉलेज अपना 5 तारीख को कॉलेज है। तो बट ये भी चाहता है कि मैं इधर रहूं, लंबा समय रुकूं। तो अभी इसकी डिग्री जब कंप्लीट हो जाएगी, फिर वही बोला कि अगले जब छुट्टी होगी, अभी क्रिसमस में या फिर स्प्रिंग की छुट्टी होगी, तो फिर ये लंबा टाइम मेरे साथ बताएगा, इधर आके रहेगा फिर। ਹੁਣ ਅਵਲੀਨ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਭਰਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੱਖੜੀ ਬੰਨ੍ਹ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਦੂਜੀ ਪਤਨੀ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਵੀ ਰਿੰਨ ਦਾ ਦਿਲ ਖੋਲ ਕੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਭਾਵੁਕ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਆ, ਤੇ ਮੈਰਿਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਾਹਰ ਜਾਪਾਨ 'ਚ ਬੇਟਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਟੈਨਸ਼ਨ ਬੜੀ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅੰਦਰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁਛ ਮੇਰੇ ਕੁਛ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਬੇਟਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਬੜੀਆਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਏ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਆਇਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ। ਬੱਚਾ ਮਿਲੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬੇਟਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਸਾਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਆ, ਮਤਲਬ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਆਉਣਾ ਵਾ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈਗਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਇਹਨੂੰ ਸਰਚ ਕਰਦੇ ਸੀ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਪਰ ਇਹ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਿਲੂਗਾ। ਬੇਟੀ ਵੀ ਬੜਾ ਮਿਸ ਕਰਦੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਭਰਾ ਹੋਵੇ, ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਰੱਖੜੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਅਚਾਨਕ ਚਮਤਕਾਰ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭਿਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਚਾਨਕ ਹੋਇਆ। ਜੀ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਬੇਟਾ, ਮਤਲਬ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦੀ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਰ 'ਚ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਜੀ ਮਿਲੇ ਜੀ? ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਵਾਪਸ ਜਾਵੇ। ਰਿੰਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਕੱਠੇ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਬਕਾਇਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਏਗਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ।